हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मोहन शास्त्री। आज हम जानेंगे हमारे व्याकरण के टॉपिक समास के विषय में। समास अर्थात संक्षेप में समास किसे कहते हैं? समास आपस में संबंध रखने वाले शब्दों के मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। आपस में संबंध रखने वाले शब्दों के मेल को समास कहते हैं। आपस में संबंध रखने वाले, परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों के मेल को समास कहते हैं। शब्दों के मेल की प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। शब्दों के मेल की प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। आपस में संबंध रखने वाले शब्दों के मेल को समास कहते हैं। और मेल की प्रक्रिया से, शब्दों के मेल की प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, राजा का कुमार, ये आपस में शब्द संबंध रख रहे हैं, आपस में संबंध है। और इस शब्दों के मेल की प्रक्रिया से एक समस्त पद बन गया राजकुमार। एक शब्द बन गया राजकुमार, इसको समस्त पद कहते हैं। राजकुमार समस्त पद। समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद अर्थार्थ पहला पद, उत्तर पद अर्थार्थ दूसरा पद। पूर्व पद और उत्तर पद। समस्त पद शब्दों के मेल की प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार, राजकुमार समस्त पद है। और एक समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद का अर्थ होता है पहला पद और उत्तर पद का अर्थ होता है दूसरा पद। अब हमारे प्रमुख समास कौन कौन से? समास के भेद कौन? सबसे पहले अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, क्रमधारी समास और द्विगु समास। क्रमधारी समास और द्विगु समास दूसरे पद की प्रधानता होने के कारण ये तत्पुरुष के उपभेद है। प्रमुख समास हमारे अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, क्रमधारी समास और द्विगु समास। आज हम जानेंगे अवयवी भाव समास के विषय में। अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है और समस्त पद मिलकर अव्यय का काम करता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है, अव्यय किसे कहते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होते वो अव्यय कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है और समस्त पद मिलकर अव्यय का काम करता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। या शॉर्टकट में हम कह सकते हैं जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, प्रत्येक, प्रतिदिन, आजीवन, आमरण इत्यादि। एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। समास किसे कहते हैं? आपस में संबंध रखने वाले शब्दों के मेल को समास कहते हैं। और मेल की प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। एक समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद अर्थार्थ पहला पद, उत्तर पद अर्थार्थ दूसरा पद। जैसे राजा का कुमार, इसमें दो पद है, राजा पूर्व पद है और कुमार उत्तर पद है। राजा पूर्व पद और कुमार उत्तर पद। हमारे प्रमुख समास है अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, क्रमधारी समास और द्विगु समास। आज हम अपने पहले समास के विषय में जानते हैं। पहला समास हमारा है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान होता है, अर्थात जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है, अविकारी होता है और समस्त पद मिलकर अव्यय का काम करता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथासंभव, जैसा संभव हो सके, प्रत्येक, हरेक, प्रतिदिन, आजीवन, आमरण इत्यादि। इस कार्य को अच्छी तरह समझना है, अपनी फेयर नोटबुक में करना है। अगले पार्टों का वर्णन
हम अपने अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।